अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर फारूक बलोच हेयर। हमारा मोस्ट प्रैक्टिकल लेक्चर है प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे और ये देखेंगे कि एआई के दौर में ये प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट कैसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए और बिजनेस ओनर्स के लिए। मेरा नाम है डॉक्टर फारूक बलोच, मैं हूँ पीएचडी मैनेजमेंट साइंसेज में और मैं यूनिवर्सिटी में भी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाता हूँ। अगर लेक्चर का ओवरव्यू हम देखें, आज हम ये समझेंगे कि हम प्रोजेक्ट को मैनेज कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट का टाइम मैनेजमेंट होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। दूसरा, हम इसके इम्पोर्टेंस भी देखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है। और फिर तीसरी चीज़, प्रोसेस को भी देखेंगे कि अच्छा, अगर टाइम को मैनेज करना है किसी प्रोजेक्ट का तो उसका प्रोसेस क्या है। और आखिर में हम स्केड्यूलिंग के टूल्स को भी देखेंगे कि ऐसे टूल्स और टेक्निक्स कौन से अवेलेबल हैं जिससे हम प्रोजेक्ट का टाइम मैनेज कर सकते हैं। लेक्चर का जो अंडरस्टैंडिंग का ऑब्जेक्टिव है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम मैनेजमेंट है, स्केड्यूलिंग का प्रोसेस एक्सप्लेन करना है और टाइम एस्टिमेशन टेक्निक्स को बताना है और टूल्स को, स्केड्यूलिंग टूल्स के बारे में यूज करना आना है। बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपके समझ में आ जाती हैं तो हमारे इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है। सबसे पहली चीज़, व्हाट इज प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स, सबसे पहली चीज है प्लानिंग, scheduling and controlling project activities to ensure timely completion of the job। जैसे हमने पहले दूसरे लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया था कि एक प्रोजेक्ट जो है ना, वो क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है, उसको टाइमली हमने अचीव करना होता है, रिसोर्सेज के अंदर अचीव करना होता है। तो इस वजह से इसमें जो प्रोजेक्ट का जो टाइम मैनेजमेंट है उसमें प्लानिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केड्यूलिंग और कंट्रोलिंग का, तमाम एक्टिविटीज का बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो कंप्लीट हो सकें टाइम पे। इसको कहते हैं प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट। इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, उसकी वजह ये है कि अगर हमने पहले से एक एक स्टेप को, एक एक चीज को टाइमली प्लान नहीं किया हुआ तो हमें डिलेज आएंगे। तो अगर प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट किया हुआ है तो डिलेज नहीं होंगे, ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि क्योंकि हमने हर एक टाइम को फिक्स किया हुआ है, एक प्रोजेक्ट के टाइम माइलस्टोन रखे हुए हैं, तो हम प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन में ही उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर कहीं पे हमें पता चल जाए कि हमारी स्पीड स्लो हो गई है तो हम ज़्यादा एफर्ट करके अपनी स्पीड बेहतर कर सकते हैं, तो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये होती है कि जैसे हमें प्लान होता है वैसे हम रिसोर्सेज अपने ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। अदरवाइज रिसोर्सेज को टाइम पे मैनेज करना, फिर उनको यूटिलाइज करना, रिसोर्सेज ज़्यादा हो जाए तो भी प्रोजेक्ट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि कास्ट हमारे लिए एक बजट के अंदर होता है। तो रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन बेहतर हो जाती है प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट से। और आखिरी चीज़ होती है, क्योंकि हमें टाइम का पता है तो हम स्टेक होल्डर्स को इजीली मैनेज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट के कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो कि हमने कंस्ट्रेंट को समझ के चलना है। फिक्स्ड डेडलाइंस होते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो आपके टाइम एक्सटेंड हो जाए। मोस्टली प्रोजेक्ट में आप यूनिक कोई प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे होते हैं तो इंडस्ट्री या मार्केट की एंट्री का एक टाइम आपने रखा होता है, तो उसमें ज़रूरी है कि वो प्रोजेक्ट आपकी फिक्स्ड डेडलाइन के मुताबिक हो। दूसरी चीज़ ये है कि लिमिटेड रिसोर्सेज आपने एक प्रोजेक्ट को असाइन करनी होती हैं, तो ये कंस्ट्रेंट होता है तमाम प्रोजेक्ट्स का। और ऑब्वियसली प्रोजेक्ट्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं कंपनी के रूटीन के ऑपरेशन से। उस वजह से प्रोजेक्ट का ये एक लिमिटेशन उसकी होती है, उसकी एक स्पेसिफिक टीम होती है, एक टास्क फोर्स होता है। टाइम मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हम प्लान करते हैं कोई भी टाइम मैनेजमेंट चीज़ हो, फिर उसको डिफाइन करते हैं, फिर सीक्वेंस देखते हैं, फिर एस्टिमेट करते हैं, फिर डेवलप करते हैं और आखिर में कंट्रोल करते हैं। प्लान क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि स्केड्यूल को कैसे मैनेज करना है, डिफाइन करते हैं किस चीज़ को, एक्टिविटीज़ को, कि अच्छा कौन कौन से काम हमने करना है। उसके बाद क्या करते हैं, उन एक्टिविटीज़ का हम एक सीक्वेंस रखते हैं। उसके बाद जो भी उनकी जो ड्यूरेशन होगी हर एक एक्टिविटी की, उसकी ड्यूरेशन लिखते हैं और उस ड्यूरेशन का जो है ना एक स्केड्यूल बनाते हैं, डेवलप करते हैं। और आखिर में अगर उसमें डिलेज आ रहे हो तो उसको कंट्रोल करते हैं, जिस प्रोजेक्ट को पुश करके जल्दी करना हो उसको जल्दी करते हैं। तो ये सारा जो प्लान, डिफाइन, सीक्वेंस, एस्टिमेट, डेवलप और कंट्रोल है, ये टाइम मैनेजमेंट प्रोसेस है। प्लान स्केड्यूल मैनेजमेंट क्या है, डिफाइन हाउ प्रोजेक्ट स्केड्यूल विल बी प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड और एस्टैब्लिश स्केड्यूलिंग अप्रोच। डिफाइन एक्टिविटी से हमारा मतलब ये है कि हमने उन टास्क को आइडेंटिफाई करना है जिन्होंने कुछ डिलीवरेबल प्रोड्यूस करना है, ठीक है। और हम ब्रेक करते हैं वर्क पैकेजेस को एक्टिविटीज के अंदर। और सीक्वेंस एक्टिविटीज से हमारा मतलब ये होता है कि हम डिटरमाइन करते हैं लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द एक्टिविटीज और हम इन डिपेंडेंसीज देखते हैं कि हमें किस किस चीज के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसीज चार टाइप्स की होती हैं। सबसे पहली डिपेंडेंसी होती है फिनिश टू स्टार्ट, यानी किसी भी कोई भी डिपेंडेंसी होती है, फिनिश टू स्टार्ट हमें किस किस चीज़ पे डिपेंडेंसी है, ये एक डिपेंडेंसी है जो कि प्रोजेक्ट के फिनिश
टू स्टार्ट ही रहता है। इस तरह के हमने डिपेंडेंसीज निकालनी है प्रोजेक्ट के अंदर। दूसरा स्टार्ट टू स्टार्ट हमें कोई डिपेंडेंसी चाहिए। तीसरा हमने फिनिश टू फिनिश कोई डिपेंडेंसी चाहिए, या स्टार्ट टू फिनिश हमें कोई डिपेंडेंसी चाहिए। तो इस सिचुएशन में ही, चार सिनेरियोज में ही हमारे पास डिपेंडेंसी हो सकती है। तो हम एस्टिमेट एक्टिविटी की ड्यूरेशन कैसे कर सकते हैं कि एक्सपर्ट जजमेंट के थ्रू कर सकते हैं। ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स जिन्होंने पहले कोई प्रोजेक्ट डिलीवर किया होता है वो जो है हमें बता सकते हैं कि यार कितना अरसा लगेगा। दूसरा हिस्टोरिकल डाटा हम देख लेते हैं कि पहले प्रोजेक्ट्स कितनी देर में मुकम्मल हुए हैं। तीसरा एनालॉगस एस्टिमेट होता है, इसमें हम एक स्टैटिक मेथड के थ्रू बता सकते हैं कि किस तरीके से हमें कितना टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल डेली अगर हम 20 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, अगर हमारा टारगेट 1000 का है तो हम कितने दिनों में कर सकते हैं। तीसरा पैरामीट्रिक एस्टिमेशन टेक्निक्स होता है, जहाँ पे हम पैरामीट्रिक टेस्ट या फिर इन्फ्रेंसेस वगैरह को भी यूज करते हैं। तो प्रोजेक्ट स्केड्यूल कैसे बनाते हैं हम लोग, उसमें भी वैसे सबसे पहले क्रिएट का स्टेप आता है, फिर असाइन का, फिर यूज का। क्रिएट हमने क्या करना है, प्रोजेक्ट के टाइमलाइन को क्रिएट करना है। असाइन हमने क्या करना है, स्टार्ट एंड फिनिश डेट्स हमने रखने हैं। और यूज कैसे करना है, स्केड्यूलिंग टूल को यूज करके प्रोजेक्ट का हमने टाइम टेबल बनाना है, क्योंकि हम टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं प्रोजेक्ट का। स्केड्यूलिंग टूल्स और टेक्निक्स क्या हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पूरी दुनिया में यूज होता है वो है गैंट चार्ट। गैंट चार्ट को हम फर्दर डिटेल में भी एक्सप्लेन करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें हर प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन होता है और स्टेप बाय स्टेप होता है कि ये हो गया, फिर ये होगा, फिर ये होगा। और पूरे टाइम लाइन में एक एक दिन का इसमें हम हिसाब रखते हैं, एक एक महीने का, एक एक साल का, एक एक एक्टिविटी का। दूसरा हम नेटवर्क डायग्राम्स बनाते हैं। नेटवर्क डायग्राम्स में हमें डिपेंडेंसीज का पता चल जाता है कि अच्छा ये वाला काम कौन कौन से किस किस पे डिपेंडेंट है। इसमें स्टेक होल्डर्स को भी हम ला सकते हैं, हमें स्टेक होल्डर्स का भी पता चल जाता है। तीसरा मेथड होता है क्रिटिकल पाथ मेथड, सीपीएम, जिसके तहत जो हम जर्नी के मैप के तौर पर तमाम स्केड्यूल को अपना बनाते हैं। तो क्रिटिकल मास मेथड लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ डिपेंडेंट एक्टिविटीज को कहते हैं, और ये प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन है उसको मेजर करता है। अच्छा, स्केड्यूल कंट्रोल में हमारे पास प्रोग्रेस को मॉनिटर करना आ जाता है। हमारे पास स्केड्यूल में कुछ चेंजेस आए हैं उनको हमने देखना है, और स्केड्यूल में कुछ लैप्स हो रहे हैं, कोई भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको हम देखते हैं। स्केड्यूल कंप्रेशन टेक्निक्स हैं। ऑब्वियसली हमने टाइम को कंट्रोल करना है। अगर कोई प्रोजेक्ट टाइमली नहीं होना तब हमने स्केड्यूल कंप्रेशन टेक्निक्स यूज करने हैं। इसमें क्रशिंग एक मेथड है, इसमें फास्ट ट्रैकिंग एक मेथड है। टाइम मैनेजमेंट के ना हमारे पास कुछ इश्यूज आते हैं। उनमें सबसे पहला इशू ये आ जाता है कि हम जी जब प्लानिंग कर रहे होते हैं वो डेडलाइन सही हमारे नहीं आते। तो हमने डेडलाइंस कैसे सही सेट करने हैं, इसको हम नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा, एस्टीमेट्स हमारे बड़े पुअर होते हैं। हमने यहाँ पे देखा है कि एस्टीमेट कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन से टेक्निक्स हैं, लेकिन फिर भी एस्टिमेशन लोगों के जहाँ पे हम कहते हैं एक्सपर्ट जजमेंट की जरूरत होती है, डाटा की जरूरत होती है। अगर डाटा ही गलत हो, अगर एक बंदा एक्सपर्ट हो ही ना, हम उसको एक्सपर्ट समझ के उससे एस्टिमेट ले रहे हैं, तो भी जाके प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। और कभी कभी रिसोर्सेज कंफ्लिक्ट आ जाते हैं। ये कॉमन टाइम मैनेजमेंट इश्यूज आते हैं कोई भी प्रोजेक्ट्स में। अगर एज ऑफ एआई को देख लें, हमने एक तो देखा कि डिफरेंट स्केड्यूलिंग टेक्निक्स हमारे पास आ गए हैं। गैंट चार्ट आपको एआई के सारे सॉफ्टवेयर बना देंगे, ग्रोक बना देगा, चैट जीपीटी बना देगा। औ और इसके अलावा प्रेडिक्टिव डिले एनालिसिस भी ये होता है कि जैसे आप जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप ये माइंड में होता है, जब आप किसी भी एक्टिविटी का ड्यूरेशन सेलेक्ट करते हैं कि यार ये डिले हो सकता है, लेकिन सम टाइम उसकी प्रेडिक्शन में, एनालिसिस में भी हमारे पास जो है ना इश्यूज आ रहे होते हैं। अब उस एनालिसिस को मेनली एआई के थ्रू हम कर रहे होते हैं, और एआई के मजीद सॉफ्टवेयर उसको बेहतर करते जा रहे हैं। और वक्त के साथ साथ जो एआई है वो हमारा ऑटोमेटेड प्रोग्रेस ट्रैकिंग को भी बेहतर करता जा रहा है। अगर हम देखना चाहें तो कंस्ट्रक्शन का कोई भी प्रोजेक्ट आप देख लें, उसको आप इम्प्लीमेंट करें। आप सबसे पहले उसकी प्लान करें, फिर उसका जो है ना टाइम की एक्टिविटीज़ क्रिएट करें, हर एक्टिविटी को एक टाइम स्लॉट दें, हर एक्टिविटी को कंट्रोल करें, और फिर उसको आप रिपोर्ट करें। तो इस तरीके से आप कंस्ट्रक्शन की साइड पे ना एक अगर प्रोजेक्ट आपने देख रहे होंगे, तो अब आपकी ये असाइनमेंट है कि आपने उस कंस्ट्रक्शन के बंदे से पूछना है कि कितने दिनों में आपका ये एक्सपेक्टेड मुकम्मल होगा, कितने सालों में होगा। तो वो आपको बता देगा कि ये इतने अरसे में होगा। फिर आप अपने हिसाब से जो आपने यहाँ पे पूरा प्रोसेस पढ़ा है प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट का, उसको आपने एग्जीक्यूट करना है। या जनरली आप इमेजिन करें कि आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसको भी आप एज अ केस स्टडी यूज करें। इस लेक्चर से जो हमने सीखा है, सबसे पहली चीज ये है कि टाइम प्लानिंग इज क्रिटिकल। टाइम प्लानिंग मैंने कहा, प्लान नहीं। प्लान होता है कि हमने ये करना है, प्लानिंग ये है कि हमने ये आज के दिन करना है, ये इस हफ्ते करना है, ये इस साल करना है। तो इस तरीके से इसको क्रिटिकल टाइम प्लानिंग कहते हैं। ये बहुत क्रिटिकल होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि टेम्परेरी प्रोजेक्ट होता है, टाइम बेस्ड होता है।
और सीपीएम आइडेंटिफाइज प्रोजेक्ट टाइम ड्यूरेशन। सीपीएम मेथड हम यूज करते हैं प्रोजेक्ट के टाइम को निकालने के लिए। एआई जो है ना हमारे लिए सारे गैंट चार्ट को, सीपीएम को मजीद बेहतर करता जा रहा है। हम सीपीएम और गैंट चार्ट को मजीद आने वाले लेक्चर्स में भी समझेंगे। अगर आप एग्जाम फोकस कर रहे हैं तो जैसे आपका एग्जाम भी एक प्रोजेक्ट है, तो उसमें आपने टाइम देखना है कि कितना टाइम है मेरे पास, कितने क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। और सीपीएम को आपको एक्सप्लेन करने का कहा जा सकता है, और आपको स्केड्यूलिंग टेक्निक्स का कहा जा सकता है कि आप उनको लिस्ट करें कौन कौन से हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है ना लेक्चर है प्रोजेक्ट कास्ट मैनेजमेंट, लेक्चर नंबर 6। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।